बुधवार को विद्युत संविदा मजदूर संगठन की तरफ से मध्यांचल मुख्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। संगठन ने संविदा कर्मियों की छटनी और निजीकरण की प्रक्रिया को वापस न लिए जाने पर आंदोलन के उग्र रूप लेने की चेतावनी प्रबंधन को दी है। वहीं निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने भी सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन संघ और मध्यांचल प्रबंधन के बीच 2017 में हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और शहरी क्षेत्रों में 36 संविदा कर्मचारियों की तैनाती संबंधित जारी आदेश को दरकिनार कर प्रबंधन की ओर से संविदा कर्मचारियों की छटनी का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए सत्याग्रह जारी रखा है। संविदा मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्यांचल निगम की तरफ से अचानक से 30% आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की छटनी का निर्णय लिया गया है। इससे करीब 4500 श्रमिकों की रोजी रोटी पर गहरा संकट डाल दिया गया है। प्रबंधन का यह फैसला प्रदेश सरकार की रोजगार नीति और मानवाधिकार मूल्यों का खुला उल्लंघन कर रहा है। और जहां एक तरफ सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देने की बात कर रही है, निगम बनाने की बात कर रही है, वहीं विद्युत विभाग के इन संविदा कर्मियों की छटनी भी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि आज प्रदेश में बिजली की खपत दोगुनी से अधिक हो चुकी है। केवल मध्यांचल डिस्कॉम में ही उपभोक्ताओं की संख्या 58 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर जा चुकी है। बावजूद इसके कर्मचारियों की संख्या में कटौती जन विरोधी कदम है। वहीं ये भी चेतावनी दी गई है कि प्रबंधन की ओर से छटनी और निजीकरण के मुद्दे पर जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये आंदोलन एक उग्र रूप भी ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की होगी। फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो सरकार बातें कह रही है उन्हें धरातल पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए लगातार सरकार की तरफ से तमाम बातें कही गई, जिन्हें अखबार में काफी बड़ी लाइनों में भी लिखा गया कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों ये कर्मचारी इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आखिर क्यों इन्हें अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है, लगातार बातचीत जारी है लेकिन बात नहीं बन पा रही है। और जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुन लेती है और कोई कड़ा नियम नहीं लागू करती है, तब तक ये ऐसे ही भूख हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल आज के आंदोलन के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी पुनीत राय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पुनीत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनीत जी, देखने को मिल रहा है कि आज आप लोगों की भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। लगातार कर्मचारी लखनऊ में जुटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, शासन प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आप लोगों की क्या कुछ बातचीत हुई है अधिकारियों से, मंत्रियों से, क्या सहमति बनी हुई है? अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। कल शाम 5 बजे MD महोदया, प्रबंध निदेशक जो है मध्यांचल के, जी, उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया था जी, और हमारी लगभग 20 मिनट उनसे बात हुई जी। बात में जब मेन हमारा एक ही मांग है कि जो लोग हटाए गए हैं ये अनुचित है जी, ये नहीं हटाने चाहिए। हमारा पुराना भी चेयरमैन से समझौता रहा कि जो आदमी काम पे रहेगा उसे हटाया नहीं जाएगा जी। और तो इन्होंने कहा कि हमें मैन पावर की जब जरूरत थी 2017 में 17 से 20 तक तो हमने बढ़ाए थे, जी, अब हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा कि 17 से 20 तक तो मैम उपभोक्ता भी बढ़ गए हैं। जी। उसका उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत दोगुनी से ज्यादा है। जी। तो आप उपभोक्ता इनको कम कर रही है, रिसोर्स कम कर रही है। इन्होंने कहा नहीं, हम खर्चे कम कर रहे हैं। हमने कहा खर्चे के नाम पे रिसोर्स कम हो रहा है। जी। तो अब उनका कहना है कि आदमी को हम वापस नहीं रखेंगे, इसलिए हमने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। जी, तो पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग ये अपना कार्यक्रम कब तक करते रहेंगे? क्योंकि जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसके बाद सहमति अभी बन नहीं पाई है, तो आगे के लिए आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? ये लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी जी। और आज हम लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी पूरे मध्यांचल में सारे संविदा कर्मियों को काला फीता बांध के ड्यूटी करने के लिए आह्वान किया था और हम लोग भी काला फीता बांध के यहाँ भूख हड़ताल पे हैं जी। और अब यहीं बैठे रहेंगे जब तक इनका हठैसी रवैया खत्म नहीं होगा, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जी, पुनीत जी, जैसा कि इसके पहले देखने को मिला कि लगातार आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए तमाम बातें सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन फिर भी आप लोगों को आंदोलन करने की इस वक्त पे ज़रूरत पड़ रही है, जबकि माहौल कुछ अच्छा इस वक्त पे देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारी स्थितियाँ खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज जो आप लोगों के साथ आपके साथी हैं उनके बीच में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या जोश है उनका? क्योंकि आज तीसरा दिन है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। नहीं, हमारे साथी बहुत लड़ाकू हैं क्योंकि ये
अल्प वेतन पाने वाले लोग हैं, इनके पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं जी सिवाय संघर्ष के। तो सब संघर्ष में हमारे साथ हैं। और जो आपने उत्तर प्रदेश सरकार की बात की, जी माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ आउटसोर्स निगम बनाने की बात करते हैं, जी जी संविदा कर्मचारियों का शोषण रोकने की बात करते हैं, जी दूसरी तरफ उन्हीं के नाक के नीचे इसी लखनऊ में यहीं से आदेश निकाल के लगभग 4,500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। जी तो ये सरकार और प्रबंधन के बीच में या तो असमंजस नहीं है, जी या तो प्रबंधन सरकार को बदनाम करना चाहता है, या तो सरकार दो मुंहे बात कर रही है कि पब्लिक के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। जी, यानी कि पुनीत जी, जब तक इस बार उन लोगों को दोबारा से बहाल नहीं किया जाएगा जिनको हटाया गया है, तब तक आप लोग अपना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। और जो छटनी की बात चल रही है, इस बात को भी आप लोग बंद करवाना चाह रहे हैं। छटनी की बात नहीं चल रही है। 4,500 लोग मध्यांचल में 18 जिलों में निकाल दिए गए, जी 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 और जब तक ये नहीं रखे जाएंगे तब तक ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं जी बैठा हूँ खुद यहाँ भूख हड़ताल पर, मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। जी, पुनीत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।